नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में। तो मीन राशि वालों, दोस्तों, यह नागों का जोड़ा आपके ही घर में घूम रहा है। सावधान, आपसे आपकी अमानत मांग रहा है। अगर नहीं दिया तो आपके पूरे परिवार को मिट्टी में मिला देंगे। इन नाग देवता का क्रोध आपके पूरे परिवार के ऊपर टूट पड़ेगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह नागों का जोड़ा पिछले 12 सालों से आपके ही घर में रह रहा है। दोस्तों, और आपके परिवार वालों की कई सालों से रक्षा कर रहे हैं। आपके जीवन में कई सारी मुसीबतें आई, कई सारी परेशानियां आई। दोस्तों, आज तक आपको कोई परेशानी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाई है, क्योंकि इन नाग देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर था। दोस्तों, कई बार यमराज भी आपके प्राण लेने के लिए धरती पर आए थे, लेकिन इन नाग देवता के कारण आप और आपका पूरा परिवार आज भी महफूज है, आज भी सुरक्षित है। दोस्तों, लेकिन सावधान हो जाइए। यह नागों का जोड़ा आपसे आपकी एक अमानत मांग रहा है, और अगर आपने इनको यह अमानत नहीं दी तो दोस्तों, इनका क्रोध आपके ऊपर टूट पड़ेगा। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में इन नाग देवताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। दोस्तों, मुझे पता है कि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में मुसीबतें बहुत ज्यादा आ रही हैं, बहुत ज्यादा दुख झेलना पड़ रहा है। दोस्तों, आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं। दोस्तों, हर चीज में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। दोस्तों, आपको परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। छोटे से काम के लिए एड़ी छोटी का जोर लगाना पड़ रहा है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले किस्मत आपका साथ देती थी, भगवान भी आपका साथ देते थे, जिससे आप जो भी काम करते थे उसमें तुरंत आपको परिणाम मिल जाते थे। जो भी आप कार्य हाथ में लेते थे, वह काम को आप अंजाम तक पहुंचा देते थे। दोस्तों, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। छोटे से काम के लिए भी दोस्तों, आपके पसीने छूट रहे हैं। दोस्तों, आपके घर में दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी परेशानियां आ जा रही हैं। दोस्तों, पति पत्नी के बीच भी आए दिन झगड़े हो रहे हैं, परिवार में भी झगड़े हो रहे हैं। दोस्तों, आपके ये सब क्यों हो रहा है? इतना नुकसान क्यों हो रहा है? कर्ज में क्यों जा रहे हैं? केवल और केवल दोस्तों, यह नागों का जो जोड़ा है, यह आपसे नाराज है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से आपने कुछ ऐसे गलत कार्य कर दिए हैं, जिससे यह नागों का जोड़ा आपके ऊपर अपनी कृपा नहीं बरसा रहा है। दोस्तों, जिससे आपको अपने जीवन में परेशानियां भोगनी पड़ रही है। दोस्तों, लेकिन आज दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आखिर यह नागों का जोड़ा आपके घर में कहां रहता है, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आपसे कौन सी वह आपकी अमानत मांग रहा है। दोस्तों, और अगर आपने अपनी यह अमानत इनको नहीं दी तो दोस्तों, बड़ा नुकसान भी हो सकता है आपका, यहां तक कि आपके पूरे परिवार को अपनी जान तक गंवानी पड़ सकती है। देखिए दोस्तों, वैसे तो देवी देवता हमारी हमेशा रक्षा करते हैं, लेकिन हम ही पागल जैसे कुछ गलत कार्य कर जाते हैं, जिससे भगवान भी हमसे नाराज हो जाते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह नागों का जोड़ा कोई और नहीं है। दोस्तों, यह नागों का जोड़ा आपके घर के कुल देवी देवता ही हैं। दोस्तों, आपने कई बार दोस्तों अपने घर में कुछ चीजें अनुभव करी होगी। कभी आपको दोस्तों अपने घर में सांप के दर्शन भी हुए होंगे, कभी आपने सांपों को देखा भी होगा अपने घर के आसपास। यह देवता दोस्तों अक्सर आपके घर के ही किसी कोने में रहते हैं, जो समय समय पर आपको दर्शन देते रहते हैं, लेकिन कभी कभी सालों साल दर्शन भी नहीं देते हैं। आपने सुना होगा अपने माता पिता से, अपने दादा से कि बहुत सालों से उनके घर में या फिर आपके घर में एक नाग रहता था, जो आज भी वहीं रहता है। किसी सांप के बारे में भी उनके मुंह से सुना होगा कि यह पिछले कई सालों से यहीं पर रहता है। तो दोस्तों, यह आपके कुलदेवी देवता होते हैं, आपके पूर्वज देवता होते हैं, जो आपके ही घर में किसी जीव के रूप में रहते हैं और आपके घर की हमेशा रक्षा करते हैं। दोस्तों, आपके घर को नकारात्मक शक्तियों से, भूत प्रेत से, आत्माओं से बचाते हैं। दोस्तों, इन देवताओं की हमेशा आपके ऊपर कृपा रहती है। लेकिन आजकल दोस्तों, हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनसे इनको बहुत ज्यादा कष्ट होता है, इनको बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, और फिर ये दोस्तों हमें दुख देते हैं, हमें परेशानियां देते हैं, क्योंकि हम कुछ गलतियां कर रहे होते हैं। आइए सारी जानकारी बताता हूं आपको कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं दोस्तों, जो आपके जीवन में कई सालों से जो आपकी फूटी किस्मत उसको चमका सकती है। दोस्तों,
आपके जीवन में बहुत मुश्किलें चल रही हैं, ये मुझे पता है। तो कृपया करके इस वीडियो को आखिरी तक देखें और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, आपकी सोच से कई ज्यादा महत्वपूर्ण यह वीडियो है। दोस्तों, हो सकता है आपको लग रहा होगा कि यह कोई आम वीडियो है जैसा गुरुजी बताते रहते हैं, लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह पूरे YouTube की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। आज तक मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है, उन सभी वीडियो से ज्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो है आपके लिए। तो कृपया करके इस वीडियो को आखिरी तक देखें और वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करना। बहुत ही मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जाए नाग देवता जरूर लिखना। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय नाग देवता लिखेगा, अगले 24 घंटों में उसे एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो अभी के अभी दोस्तों जाए और लिख दे जाए नाग देवता। आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर यह नागों का जोड़ा आपसे क्या चीज मांग रहा है, क्या करना है क्या नहीं। देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, जो सांपों की आयु होती है, यानी कि सांपों की जो उम्र होती है, वह लगभग 100 से 150 वर्ष की होती है। लेकिन कई बार दोस्तों, कुछ सांप 500 से 600 सालों तक भी आसानी से जी सकते हैं। ऐसा तब होता है जब उन सांपों में कोई दिव्य शक्ति समाहित होती है। अक्सर दोस्तों, जो कुलदेवता होते हैं, कुलदेवी होते हैं, या फिर हमारे ही जो गोत्र होती है उसके जो देवता होते हैं, वह किसी ना किसी दोस्तों ऐसे जीव जंतु के रूप में भी होते हैं जो हमको किसी ना किसी रूप में आकर हमें दर्शन दे देते हैं। कभी कभी यह देवता हमारे घर में ही वास करने लग जाते हैं, लेकिन अक्सर हम समझ नहीं पाते हैं दोस्तों, और हम अचानक कई सारी गलतियां अपने घर में कर देते हैं, जिससे फिर यह जो देवता होते हैं यह हमसे नाराज हो जाते हैं। आज उन्हीं गलतियों को मैं आपके सामने लाना वाला हूं। देखिए दोस्तों, आप रोजाना सुबह उठते हैं, नहाते हैं, घर में पूजा पाठ करते होंगे, झाड़ू पोछा लगाते होंगे, उसके बाद आप अपने काम में लग जाते होंगे। स्त्रियां घर में भोजन पकाती है, पुरुष अपने काम से निकल जाते हैं। फिर कोई अपना दुकान संभालता है तो कोई नौकरी पर जाता है। फिर सुबह शाम काम धंधा करके फिर वापस से पुरुष घर आता है। स्त्री वापस से खाना बनाती है, फिर वापस से रात्रि होती है, सोते हैं दोस्तों, और वापस से फिर सुबह होती है। ऐसा चक्र चलता जाता है दोस्तों। लेकिन इस चक्र में हम कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिससे हमारे देवी देवता बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं हमसे। दोस्तों, ध्यान से सुने, अगर आपको अपने घर में कभी नाग देवता के दर्शन हुए हैं, यानी कि कभी भी दोस्तों, आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले या 6 महीने पहले कभी भी किसी सांप के दोस्तों घर में दर्शन हुए हैं, यानी कि आपके घर में कभी कोई सांप निकला है, तो दोस्तों समझ जाना कि आपके घर में यह ऐसे ही नहीं आते हैं। दोस्तों, घर में सांप कभी भी ऐसे नहीं निकलता है। कुछ ना कुछ संकेत देने के लिए ही सांप हमारे घर में निकलते हैं। और दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि दिन प्रतिदिन आप कुछ गलतियां कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि हमारे घर के जो कुलदेवता और जो पितृ देवता होते हैं, वह हमारे जीवन में कृपा तभी बरसाते हैं जब हम उनके दोस्तों आधार पर चलते हैं। आपको मैं बता दूं कि हमारे जो कुलदेवता और कुलदेवी होते हैं और साथ ही जो पितृ देवता होते हैं, वही हमारी रक्षा करते हैं, वही हमारे बच्चों की रक्षा करते हैं, हमारे परिवार की रक्षा करते हैं दोस्तों। और वह हमारे से अगर नाराज हो जाए, हमारे ऊपर अगर उनका क्रोध बरस पड़े, तो दोस्तों फिर परिवार तहस नहस हो जाता है। और आपके साथ भी कुछ यही चीजें हो रही हैं, क्योंकि आप कुछ गलतियां दिन प्रतिदिन कर रहे हैं। वह गलतियां क्या है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जब इंसान की ग्रह दशा खराब होते हैं ना, तो वह चारों तरफ से संकट से गुजरता है। एक जगह से भी उसको राहत नहीं मिलती है, सभी जगह से उसको दुख मिलते हैं दोस्तों। चाहे बाहर हो या घर हो या फिर कहीं से भी, हर जगह से उसको दुख मिलते हैं। पैसों का भी दुख मिलेगा, घर परिवार में भी झगड़े होंगे, उसका दिमाग भी दोस्तों बहुत ज्यादा खराब होने लगेगा, कहीं से कोई रास्ता नहीं मिलता है। जब सितारे की दशा खराब होते हैं तब यही होता है। और साथ ही जब कुलदेवी देवताओं की कृपा भी नहीं मिलती, तो फिर व्यक्ति के और ज्यादा खराब समय चलने लगता है दोस्तों। ऐसे में आपका भी अगर खराब समय चल रहा है, तो आपको कुछ गलतियां नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज है कि आपको हर 11 के दिन, जी हां दोस्तों,
हर 11 के दिन गौ माता को चारा तो आपको खिलाना है, लेकिन आप लोगों को पंचमी के दिन, जी हां दोस्तों, खास करके पंचमी के दिन आपको घर के चौखट पर, जी हां दोस्तों, घर की चौखट पर एक दूध का प्याला रखना है। जो घर की चौखट होती है, मुख्य चौखट, वहां पर दूध का प्याला रखें और 2 अगरबत्ती नाग देवता के नाम की लगा दें। आप हर पंचमी के दिन यह कार्य करना शुरू कर दीजिए। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं, वह धीरे धीरे कम होने लगेगी। आपसे केवल एक ही अमानत मांगते हैं, तो वह है कि आप हमारी पूजा अर्चना करें। हम तुम्हारे अंदर, दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, जो नाग देवता होते हैं वह केवल एक ही चीज मांगते हैं। वह यह मांगते हैं कि आप मुझे मत पूछो, लेकिन हमको याद करो, हमारी श्रद्धा रखो हम में। और जब आप पंचमी के दिन वह दूध का प्याला रखोगे, उनके नाम की 2 अगरबत्ती लगाओगे, तो आपके ऊपर आपकी कुलदेवी देवताओं की भी कृपा बरसने लगेगी। आपके जो नाग देवता जो आपको पीड़ा दे रहे हैं, वह भी दोस्तों स्थिर होने लगेंगे। तो यह कार्य तो आपको करना ही है। इसके साथ ही दोस्तों, हर शनिवार के दिन कुत्तों को बिस्कुट खिलाने। अब कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करना है। वह है दोस्तों, अक्सर घर के बच्चों को सताया जाता है। जी हां दोस्तों, जो घर में कुलदेवी देवता होते हैं ना, उनका बच्चों में बहुत ज्यादा मन होता है। उनको बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। हमारे घर के जो हमारे कुलदेवी देवता होते हैं और जो हमारे पूर्वज होते हैं ना, उनको हमारे घर के बच्चे बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं। और कभी कभी तो ऐसा मान्यता है दोस्तों कि जो हमारे कुलदेवी देवता होते हैं ना, वह हमारे बच्चों में ही समाहित होते हैं। हमारे बच्चों के अंदर ही उनका अंश होता है। ऐसे में बच्चों को कभी भी रुलाया ना करें। बच्चे जिद करते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि कोई बच्चा बहुत ज्यादा जिद करता है। वह जिद इसलिए करता है क्योंकि उसकी कुलदेवी देवताओं का अंश उसके अंदर होता है। और जब बच्चा ज्यादा जिद करे ना, तो तुरंत जाना और अपने कुल देवी देवताओं के नाम से 2 अगरबत्ती लगा देना और उनको सफेद मिठाई चढ़ा देना और भगवान से प्रार्थना कर देना। आपके बच्चे में तुरंत अंतर दिखाई देने लगेगा। बच्चा धीरे धीरे सही होने लगेगा। और आपको मैं बोल दूं कि जो बच्चे होते हैं ना, उनको कभी भी परेशान ना करें। वह अगर कुछ चीज की जिद कर रहे हैं तो उनको समझाएं, लेकिन उनको माने ना। क्योंकि आजकल माता पिता की आदत होती है कि वह बच्चों को छोटी छोटी बातों पर डांटते हैं, मारते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, उनके घर में उनके जो कुलदेवी देवता होते हैं, जो नाग देवता होते हैं, जो पितृ देवता होते हैं, वह कृपा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, कृपया करके बच्चों को ज्यादा डांट फटकार ना करें। ज्यादा उनको लाड़ दुलार भी नहीं करना है, लेकिन दोस्तों उनको अच्छे से रखना है। कई माता पिता की आदत होती है कि बच्चों को दुत्कारते रहते हैं, बार बार रुलाते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अब अगली चीज दोस्तों, जो आप गलतियां कर रहे हो, अक्सर दोस्तों स्त्रियों की आदत होती है दिन में सोने की। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे घर में जो कुलदेवी देवता होते हैं ना, वह खास करके दिन में ही विचरण करते हैं। दिन में ही दोस्तों इधर उधर फिरते रहते हैं, कभी किसी साईं के रूप में, कभी किसी जानवर के रूप में, जो हमको दिखाई नहीं देते। और अगर ऐसे में घर की स्त्रियां दिन में सोती हैं, तो उस घर पर, उसमें कुलदेवी देवताओं की और नाग देवता की नाराजगी होती है। और फिर उन देवताओं का क्रोध उन लोगों के ऊपर, उस घर के ऊपर टूट पड़ता है। दोस्तों तो कृपया करके जो दिन में सोने की आदत है, उसको खत्म कर डालें। माना आप थक जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि दिन में सोया जाए। ये जो आदत होती है ना, ये आपके घर की लक्ष्मी को भी खत्म करती है। आप देखिएगा, जो दिन में सोते हैं ना, उस घर में हमेशा परेशानियां रहती ही रहती हैं। कोई बीमार रहेगा तो कोई किसी घर में लड़ाई झगड़े होंगे, दोस्तों क्लेश भी होंगे। साथ ही दोस्तों कर्ज भी उसी घर में रहेगा। तो यह गलतियां ना करें। अब अगली चीज दोस्तों, जिस गलती आप कर रहे हो, वह है आपके घर में जो पूजा घर होता है। दोस्तों उस पूजा घर की नियमित साफ सफाई होना बहुत जरूरी है। कई घरों में कई महीनों तक, कई सालों तक दोस्तों पूजा घर की साफ सफाई नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जहां आप रहते हैं वहां की तो आप सफाई करते हैं, रोजाना उस चद्दर को झटकते होंगे आप लोग रोजाना। दोस्तों आप अपने पलंग की अच्छे से सफाई करने के बाद ही उस पर सोते हैं, तो फिर आप भगवान के मंदिर की सफाई क्यों नहीं करते रोजाना? देखिए, भगवान की जब आप पूजा करें तो भगवान के मंदिर की भी अच्छे से सफाई करें, उसके बाद ही आपको पूजा करनी चाहिए।
अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो देवी देवताओं की नाराजगी तो होगी ही होगी। अब दोस्तों, यह चीज मैंने आपको बता दी है। उपाय केवल एक ही है कि पंचमी के दिन आप अपने घर की चौखट पर एक प्याला रख दें दूध का और 2 अगरबत्ती लगा दें और नाग देवता का ध्यान करें और कुलदेवी देवताओं का ध्यान करें। उसके बाद दोस्तों, आपको अगले 7 दिनों में जो बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है उसकी मैं चर्चा करने वाला हूं। इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही शॉर्ट में बहुत ही जल्दी आपको आपका राशिफल बता रहा हूं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। कुछ सावधानियां रखकर अगर आप इन 7 दिनों में चलेंगे तो आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशियां मिलेगी। देखिए दोस्तों, अगर कहीं पैसा लगा रहे हो या किसी को पैसा उधार दे रहे हो तो पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लेना। दोस्तों, अपनी भावनाओं को अपने वश में रखना, क्योंकि आप भावनाओं में बह जाते हैं दोस्तों और कहीं भी पैसा लगा देते हैं और किसी को भी पैसा उधार दे देते हैं दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी भावनाओं को वश में करना है। साथ ही व्यवसाय में दोस्तों, कोई नई योजना पर अगर कोई काम शुरू कर रहे हो तो समय अनुकूल नहीं है। जो कार्य पहले से चल रहा है उस पर ध्यान दें, नया कार्य अभी शुरू ना करें। इस सप्ताह के बाद जब अच्छा योग आएगा तब हम आपको बता देंगे, लेकिन अभी नए किसी चीज की शुरुआत ना करें। जन्माष्टमी के बाद अच्छे योग बनेंगे तब आप कर सकते हैं। जन्माष्टमी का दिन भी काफी अच्छा रहेगा दोस्तों आपके लिए। इसके बाद आपके कार्यों में कुछ व्यवधान आ सकते हैं दोस्तों, कुछ व्यवधान आएंगे, लेकिन अगर आप अपने कार्य को पूरा करने की ललक रखेंगे तो यह व्यवधान खत्म हो जाएंगे दोस्तों। इन 7 दिनों में किसी बड़ी समस्या का समाधान आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी मुसीबत चल रही है तो उस मुसीबत से बाहर निकलने का समय आ चुका है दोस्तों। उस समस्या से बाहर आने का रास्ता आपको इन 7 दिनों के अंदर मिल जाएगा। बस एक कार्य कर देना, किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर चले जाना, एक नारियल पूरा का पूरा हनुमान जी को चढ़ा देना, हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना, हनुमान जी से प्रार्थना कर लेना, आपका काम बन जाएगा दोस्तों। उस समस्या का हल आपको मिल जाएगा। आपके परिवार वाले दोस्तों आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं, यह मुझे पता है दोस्तों। हर चीज में दोस्तों आपके परिवार वाले आपको रोक टोक कर रहे हैं, लेकिन यह अभी तक ठीक था। लेकिन आने वाले समय में आपके परिवार के लोग आपका साथ भी देंगे, आपका सहयोग भी करेंगे दोस्तों। देखिए, चिड़चिड़ापन आपके ऊपर हावी हो रहा है, लेकिन इस चिड़चिड़ापन पर आपको विजय पाना पड़ेगी। घर वालों से झगड़ा ना करें दोस्तों। साथ ही जो महिलाएं हैं वह अपने घर में अच्छा माहौल बनाकर रखें, क्योंकि आने वाले 7 दिनों में आपके घर में खास करके आपकी कुलदेवी देवताओं की कृपा रहेगी। ऐसे में घर में अच्छा माहौल बनाकर रखें। खुशनुमा माहौल रहेगा तो भगवान भी खुश रहेंगे। भगवान खुश रहेंगे तो आपका परिवार अच्छे से हंसेगा, फूलेगा, खिलेगा दोस्तों। ध्यान रखना इस बात का। तो मित्रों, ध्यान से सुनिएगा कि हमारे गुरुजी कहते हैं कि रिश्ता वो नहीं होता जो दुनिया को दिखाया जाता है। रिश्ता वह होता है जिसे दिल से निभाया जाता है, और अपना कहने से कोई अपना नहीं होता। मित्रों, अपना वह होता है जिसे दिल से अपनाया जाता है। मित्रों, आज के युग में हर रिश्तों के अलग रूप होते हैं। कोई रिश्ता केवल आपको ऊपरी मन से चाहता है तो कोई रिश्ता आपको दिल से चाहता है। मित्रों, इन दोनों रिश्तों में बहुत फर्क होता है, क्योंकि दिल से चाहने वाले रिश्ता आपको किसी भी परिस्थिति में याद करेगा और ऊपरी मन से आया हुआ रिश्ता आपको केवल अपने मतलब में ही याद करेगा। तो गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। गुरुजी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं आपके अगले 24 घंटों के महत्वपूर्ण राशिफल की। तो मित्रों, ध्यान से सुनिएगा कि यह जो समय है, इस समय में आपके लिए कई उपलब्धियों निर्माण कर रही है। परिस्थितियों में सुधार आने के बाद भी आप सतर्कता रखें, क्योंकि सतर्कता रखना बहुत आवश्यक है। जिन लोगों की वजह से आपको तकलीफ महसूस हो रही थी, अर्थात उनसे साथ दूरी रखेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि मित्रों, जिन लोगों की वजह से आप हर बार तकलीफ का सामना करते हैं, तकलीफों में घिरे रहते हैं, तो इस वजह से होता यह है कि आपके लिए कई सारी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। दूसरों के साथ गलत फहमियों से बचें और समस्याओं का हल वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन से आपको मिल सकता है। वहीं मित्रों, आपको बता दें कि यदि कोई जातक व्यापार कर रहा है
तो व्यापार में आपसे व्यापार से जुड़े लोगों को काम में गति मिल सकती है। इस कारण जीवन में व्यवस्था बनी रहेगी और जीवन में नयापन भी आएगा, और हर वक्त पार्टनर के बारे में सोच विचार करने से अन्य बातों की तरफ ध्यान दे पाना आपके लिए मुश्किल होगा। मित्रों, सेहत से संबंधित बदलाव के कारण आपको चिंता महसूस हो सकती है, लेकिन सेहत को ठीक करने की कोशिश भी रहेगी। वहीं आपको बता दें कि मन में उत्पन्न हो रही दुविधा को दूर करने के लिए अनुभवी व्यक्ति से बात करें, अर्थात जो आपसे बड़े हैं, आपके बड़े हैं। पैसों से संबंधित चिंता दूर करने के लिए आपको करीबी व्यक्ति से मदद मिल सकती है, लेकिन इस धन को तुरंत लौटाने की कोशिश करें, और विदेश में काम करने वालों को नई जगह काम करने का मौका मिल सकता है। तो परिवर्तन यदि आपके जीवन में होगा तो ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, चाहे वह परिवर्तन व्यापार संबंधित हो या स्थान से संबंधित हो। विदेश में काम करने वालों को नई जगह काम करने का मौका मिल सकता है, और पार्टनर द्वारा दिए गए सुझावों को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। मित्रों, नींद और खान-पान का अतिरिक्त ध्यान रखें, या हो सके तो विशेष ध्यान रखें। आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए हल जो प्राप्त हो रहे हैं, वह आपके मन के अनुसार न होने से नाराजगी रह सकती है। लेकिन आपको बता दें मित्रों कि समस्याएं दूर हो रही हैं, तो आप केवल उन पर अपना ध्यान दें। किस तरह से समस्याओं को दूर किया जा सकता है, यह बात जानने की कोशिश करें, और वास्तविकता का आपको भरपूर एवं बिल्कुल ध्यान रखना है। ऐसी सलाह आपको दी जाती है। मित्रों, रियल एस्टेट यानी कि जो रियल एस्टेट का कारोबार या व्यापार करते हैं, तो उनसे जुड़े लोगों को जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक क्लाइंट के साथ खुद होकर बातचीत करने की जरूरत है। यदि आप किसी तीसरे व्यक्ति को अपने बीच में रखेंगे तो कार्य बिगड़ सकता है। पार्टनर की दुविधा का हल ढूंढने में उनकी मदद करें। अर्थात आपको बता दें मित्रों कि वास्तविकता का ध्यान रखते हुए जीवन शैली में परिवर्तन अर्थात बदलाव करने की कोशिश करें, जिसमें आपको सफलता भी मिल सकती है। अपने काम के साथ आध्यात्मिक जीवन पर भी आपका ध्यान दें, और अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए आगे बढ़कर प्रयत्न करें। मित्रों, जब तक आप आगे बढ़कर प्रयत्न नहीं करेंगे, आपके प्रयत्न वहीं पर रुक जाएंगे, क्योंकि जीवन आपका है, मार्ग आपका है, लक्ष्य आपका है। आगे भी आपको ही बढ़ना होगा, और करियर से संबंधित अच्छी बातों की वजह से आपके मन में जीवन में प्रसन्नता बनी रहेगी। लव रिलेशनशिप में वक्त के अनुसार बदलाव नजर आएगा, इसलिए इस समय चिंता ना करें, सब कुछ वक्त पर छोड़ दें। पेट से संबंधित इन्फेक्शन होने की भी इस समय आपको आशंका बन रही है, लेकिन मित्रों आपको बता दें कि संयम बनाए रखेंगे तो फायदा प्राप्त हो सकता है। और लेकिन आगे बढ़े कुछ कामों में गति लाने की भी आपको कोशिश करनी होगी। जी हां, संयम जो है आपके जीवन का सबसे बड़ा गुण, महत्वपूर्ण गुण है। आपको बता दें कि जब तक आप संयम नहीं बरतेंगे, आपके कार्य रुकते जाएंगे। तो मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि इस वक्त आपको किसी विदेश यात्रा का मौका मिल सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि विदेश यात्रा से संबंधित कागजात आपको पूरी तरह से साफ कर लेने हैं, क्लियर कर लेने हैं, क्योंकि नहीं तो आप किसी कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं। मित्रों, आपसे कोई ऐसी बड़ी गलती भी हो सकती है जिसकी वजह से समस्याएं बढ़ सकती हैं।